विश्व का भूगोल में हम देख रहे हैं महत्वपूर्ण तथ्य झीलों सागरों के बारे में। फागु बिन झील माली देश में स्थित अफ्रीका के फागु बिन झील और यह सूख कर मरुस्थल में तब्दील हो गई है। फागु बिन झील। बेरिंग सागर रूस के उत्तर पूर्व में स्थित है और यह प्रशांत महासागर का भाग है। पनामा जलडमरू मध्य, तो यह कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका को उत्तर अमेरिका से जोड़ता है। पनामा भूडमरू मध्य। स्वेज भूडमरू मध्य, यह अफ्रीका और एशिया को कनेक्ट करता है। भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में स्थित है। जिब्राल्टर जल संधि यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है। जिब्राल्टर जल संधि किसको अलग करती है? यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को। अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को कनेक्ट करती है। बेरिंग जल संधि जलडमरू मध्य। बेरिंग जल संधि या बेरिंग जलडमरू मध्य ये एशिया और अफ्रीका को अलग करती है। बेरिंग जल संधि आर्कटिक महासागर और बेरिंग सागर को जोड़ती है। क्वांटो का मैदान जापान का सबसे बड़ा मैदान है। यांग टीसी क्यांग नदी एशिया की सबसे बड़ी नदी है। इसका अन्य नाम है चांगजियांग। किसका नाम है? यांग टीसी क्यांग नदी का। क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फियर कहते हैं। वायुमंडल का सबसे निचला स्तर है क्षोभ मंडल और यह सतह से 13 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है, विद्यमान है। 13 किलोमीटर ऊंचाई पर समस्त मौसमी परिवर्तन इसी स्तर में होते हैं क्षोभ मंडल में। भूडमरू मध्य और जलडमरू मध्य में अंतर। भूडमरू मध्य और जल संधि में भूडमरू मध्य तो क्या होता है कि भूमि को आपस में कनेक्ट करती है और सागरों को अलग करती है, और जल संधि मतलब जो सागरों को जोड़ती है और भूमि को अलग करती है। जैसे अफ्रीका और एशिया को कनेक्ट करती है तो ये भूमि से रिलेटेड है, भूमि को कनेक्ट करती है आपस में। तो ये सेज भूडमरू मध्य जो सागर है, और यह भूमध्य सागर और लाल सागर, तो इन जलाशयों को, इन सागरों को अलग करता है। तो वो तो भूडमरू मध्य। और जल संधि यानी कि जलडमरू मध्य ये क्या करता है कि भूमि को अलग करता है। जैसे कि यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच की जो भूमि है इनको अलग करता है और सागरों महासागरों को आपस में कनेक्ट करता है, तो ये जल संधि है।